आज बहुत टाइम के बाद खाई मैंने पानी पूरी अपनी, वो भी अपनी फ्रेंड के साथ। बहुत टाइम बाद मिली अपनी फ्रेंड से, वो भी मार्केट में। हम दोनों गए थे आज पौड़ी, कुछ काम था हमारा इसलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग को निकल गई थी मैं सुबह 8 बजे घर से। मार्केट के लिए जाना था मुझे। तो अभी देखो हमारे गांव में धूप भी नहीं आई। घर पे तो हमारी बहुत ही अच्छी धूप खिल चुकी थी और मैं जल्दी से जाके गाड़ी में बैठी। उसके बाद यहाँ पे हम निकल गए थे मार्केट के लिए। उसके बाद यहाँ पे अभी तो सवारी हो गई थी। उसके बाद पहुँच गए थे हम दुगड्डा। वहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना था और यहाँ पे देखो मिठाई की दुकान, मन तो करा सारे ले लूँ बट क्या ही कर सकते हैं, इतने पैसे तो थे नहीं मेरे पास। उसके बाद और मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी। मेरी फ्रेंड भी तब तक आ गई थी तो मैंने पकड़ ली थी पौड़ी की बस। मुझे जाना था आज पौड़ी क्योंकि मेरा कुछ कॉलेज का काम वो भी मेरे साथ गई थी। और यहाँ पे वो तब तक कुरकुरे चिप्स लेके आ गए थे खाने के लिए। तो उसकी तबीयत ख़राब होती है, मेरी तो नहीं होती। उसके बाद हम निकल गए थे श्रीनगर से पौड़ी जाने के लिए। तो आधे रास्ते में देखो इससे तो कोई ऐसी नींद आ रही, इसकी तबीयत तो हो रही थी ख़राब। मेरी तो होती नहीं वैसे कभी भी। और ये है पौड़ी के खेत गाइस, तो आप देख सकते हैं। जैसे मुझे लगा पौड़ी कैसा होगा, फर्स्ट बार गई थी मैं, पर जैसे हमारे गांव में होता है ना वैसे सेम। उसके बाद हमने खा लिए थे चिप्स। इसकी तबीयत तो हो रही थी ख़राब। इसको मैंने डोर वाले सीट पे बिठा दिया था। पहले तो मैं बैठी थी यहाँ और ये उसके बाद हम पहुँच चुके थे पौड़ी मार्केट में। और उसके बाद ये है पौड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ से हिमालय की चोटियाँ भी दिखती है। ठंड तो इतनी बहुत है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ। ठंड हमारे गांव से भी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ के घर मुझे बहुत ही पसंद है। पौड़ी मतलब मुझे बहुत ही पसंद आया और सुना भी था मैंने कि पौड़ी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे बच्चों की रैलियाँ चल रही थी, आप देख सकते हैं। तो थोड़ी देर तक हमने ये देखा टाइम, क्योंकि मुझे घर भी आना था ना, क्योंकि वहाँ से तो लेट हो जाता फिर। और जल्दी जल्दी से हम निकल गए थे ऊपर कॉलेज के लिए। कॉलेज तो ऊपर है, मतलब आधा आधा घंटा लगता हुआ कॉलेज जाने के लिए। तो हमें जाना पड़ा इतना ऊपर। यहाँ माल्टे थे ना, बाप रे क्या बताएं, इतने सारे पेड़ थे ना। और वो भी ऐसे भयंकर माल्टे लगे थे इन पे, ये देख सकते हैं आप। मतलब कि पत्ते कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पूरे माल्टे ही माल्टे हैं यहाँ पे। माल्टों का बगीचा, बाप रे बहुत ही सारे। मेरी फ्रेंड की तो हालत ही ख़राब हो गई थी क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रही थी। तो आखिरकार गेट आ ही गया था कॉलेज का। उसके बाद कॉलेज का काम पूरा करने के बाद हम निकल गए थे नीचे दूसरे रास्ते से। और ये मेरी फ्रेंड चली गई थी, आगे निकल रही थी। और उसके बाद मैंने दिखाया आपको पौड़ी का वो नज़ारा, कितना सुंदर है। घर यहाँ के इतने अच्छे हैं ना कि क्या ही बोलूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींची। उसके बाद हम आ गए थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और यहाँ पे भैया ने दिया हमें मेनू, हमने देखा क्या क्या मिलता है यहाँ। तो मिलता तो सब कुछ था, पर हमने नॉर्मल मोमो और मेरी फ्रेंड ने चाउमीन मंगवाई थी। इनकी शक्लें देख के लग रही थी ना कि ये किसी काम के नहीं होने वाले। तो हमने टेस्ट किए तो भाई इतना गंदा टेस्ट था ना इनका कि क्या बताएं। मन भी नहीं करा, हमने ऐसे ही छोड़ दिए। फिर हम बस पकड़ी और फिर हम निकल गए थे श्रीनगर के लिए। तो टाइम बच चुका था, हमें वहाँ भी जाना था क्योंकि मेरी फ्रेंड तो उपरला में ही रहती है, पर मुझे घर आना था। तो घर हमारा काफ़ी दूर है श्रीनगर से। तो आप देख सकते हैं श्रीनगर का नज़ारा ऊपर से कैसे दिखता है। ये है गंगा घाट की तरफ से श्रीनगर का नज़ारा, एकदम मस्त दिखता था। तो भूख भी बहुत लग गई थी और मैंने खा लिए थे। मेरी फ्रेंड ने खाई मोमोज और मैंने खाए थे पानी पूरी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। स्प्रिंग रोल भी खाई हमने। सब कुछ मतलब जो ऐसे उसमें मिलता है ना गाइस, वो बहुत ही अच्छा होता है वहाँ की। मतलब जो रोड के किनारे पे ठेले लगे होते हैं ना, वहाँ छोटा सा बच्चा कितना क्यूट है, उसके मैं परेशान करके कितना प्यारा था वो। उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए स्कूटी में। मेरे दोस्त के पापा मतलब बाइक में निकले थे हम कीर्तिनगर से। गाड़ी से तो मैं श्रीनगर से कीर्तिनगर तक आई थी और हम निकल गए थे। और कीर्तिनगर यहाँ पे क्रॉस करने वाले थे तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी ठंड के मारे। हालत 4 मतलब 4:30 तो मुझे वहीं हो गए थे। और मेरी फ्रेंड के पापा थे ना, उनको बोला मैंने कहा दादाजी मुझे भी ले चलना। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैदल चली, पाँव में दर्द भी हो गया था बहुत ही ज़्यादा बैठ बैठ के। तो यहाँ पे आजकल रोड इतनी ख़राब हो रखी ना हमारे यहाँ के, क्या ही बताएं। और ये हमारे गांव की पौधशाला, इनकी देखभाल करने के लिए कोई रखा रहता है। यहाँ हर चीज़ के पेड़ मिल जाते हैं, मतलब छोटे छोटे लगाने के लिए घर में जो वो भी होता है, बीज वगैरह उगाए होते हैं। उसके बाद मैं पहुँच गई थी
गेट पे आ गई थी तो टाइम मतलब अंधेरा होने वाला था। आजकल तो भालू का डर भी रहता है भाई बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आ गई थी, जल्दी जल्दी से जा रही थी, टाइम 5:30 बज चुके थे। तो ठंड से मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना, क्या ही बताएं, हाथ पाँव ऐसे हो गए थे एकदम ठंडे टाइप के बहुत ही ज़्यादा। तो सर मतलब इतना भारी हो गया था ना, मैं क्या ही बताऊँ। घर आके मैंने बैग नीचे रखा और पी ली थी गरम गरम चाय, कपड़े चेंज किए तो बहुत ही गर्दन में दर्द भी होने लग गए थे। बाय बाय।